हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर द रेड ट्रैप, चैप्टर नंबर 4 बाय सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, तो ये हमारे ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। इनका नेम आपको हमेशा याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो ये चैप्टर किस बारे में है? ये एक स्टोरी है जो कि कन्वे करती है गुडनेस, कि किसी तरीके से जो इंसान के इनिशियल गुडनेस होती है, जो हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, वो सामने वाले की गुडनेस से किस तरीके से जाग सकती है। मतलब हमारे इंटेंशंस किस वजह से चेंज हो सकते हैं, किस तरीके से जो हमारे इंटेंशन बुरे होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। और सेम चीज यहाँ पे एक और ये बताई गई है कि एक यहाँ पे रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप सेलर है। रेड ट्रैप नहीं है, रेड ट्रैप सेलर है, जिनका एक हमें माइंडसेट बताया गया है कि किस तरीके से वो सोचते हैं कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक रेड ट्रैप है जिसके अंदर सारे के सारे लोग फंसे हुए हैं। ठीक, और सारे लोगों के लिए टेम्पटेशंस क्या है, उनके लिए लग्जरी ये है कि हर किसी को लालच है लग्जरी का, कि अच्छा खाना हो, ठीक है, अच्छा रहने के लिए घर हो, बड़ी बड़ी चीजें हो, ठीक है, रिच लग्जरीज हो, सारी की सारी चीजें। तो ये सब उनका अट्रैक्ट करने का एक साधन है। ठीक है, और सारे के सारे ये जो खाना जो हम चीज अटकाते हैं रेड ट्रैप के अंदर वो है। और अगर एक बार इंसान को ये मिल जाए तो रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता है, और जिनके पास नहीं है वो रेड ट्रैप के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो बस यही स्टोरी में बताया गया है, तो हमें देखना है कि एक्चुअल में हमारी जो स्टोरी है वो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज अ थीम ऑफ चैप्टर। नाउ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द थीम that the essential goodness is a human being can be awakened through understanding and love। अब यहाँ पे बताते हैं असेंशियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी, कि किसी इंसान की जो बहुत ज्यादा असेंशियल गुडनेस है, मतलब जो कि अच्छाई है, वो किस तरीके से जाग सकती है, सामने वाली की अंडरस्टैंडिंग से और लव से जाग सकती है। नाउ द ऑथर हैज ब्यूटिफुली ब्रॉट आउट ह्यूमन लोनलीनेस, ठीक है, एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से जो हमारी ऑथर है वो लेके आई हैं कि ब्यूटीफुली ब्रॉट आउट ह्यूमन लोनलीनेस, कि ह्यूमन की जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, उसको वो लेके आई हैं, एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, और जो उनकी नीड है दूसरों के साथ में बॉन्ड करने की, दूसरों के साथ में रिलेशंस बनाने की, उस चीज को। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, और इस स्टोरी के मुताबिक जो एक वर्ल्ड है वो क्या है, पूरा का पूरा बड़ा से एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है। नाउ द मटीरियल बेनिफिट लाइक रिचेस एंड जॉयस, जो मटीरियल बेनिफिट्स हैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया क्या गया है कि सारी की सारी जो चीजें हैं, लोग किससे अट्रैक्ट होते हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि रिचेस, मटीरियल बेनिफिट्स लाइक रिचेस मतलब अच्छे अच्छे अमीर अमीर सी चीजें, ठीक है, जॉयस, शेल्टर मतलब कि बड़े बड़े से घर जहाँ पे वो रहते हैं, फूड अच्छा अच्छा फूड, एंड क्लोथिंग आर टेम्पटेशंस दैट अट्रैक्ट अ पर्सन। ये टेम्पटेशंस हैं, ठीक है, ये प्लेजर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, किसको, आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, किसको, एक पर्सन को, टू फॉल इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जिससे वो किसके अंदर फंस जाए, रेड ट्रैप के अंदर फंस जाए इस दुनिया के। नाउ द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर। ठीक है, और इस जगह क्या बताया गया है, एक एक्ट बताया गया है, काइंडनेस मतलब अच्छाई का, ठीक है, और हॉस्पिटलिटी मतलब स्वागत, ठीक है, जिस तरीके से कोई अपने घर में आपका करता है। शोन बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर, जो कि आयरन मास्टर की डॉटर करती है, अवेक्स बेसिक ह्यूमन गुडनेस इन द पेडलर, जो अवेक कर देता है, जो जगा देता है, जो ह्यूमन गुडनेस होती है, जो एक इंसान के अंदर की अच्छाई होती है, किसके अंदर, ठीक है, एक पेडलर के अंदर। ठीक है, अब यहीं से जो आपका चैप्टर है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको यू नीड टू पे अटेंशन थ्रू आउट द चैप्टर, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है जो कि आ सकती है एग्जाम्स में, आपसे पूछी जा सकती है। सो नाउ वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, ही मेड देम हिमसेल्फ ऑफ ऑड मूवमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं कि एक टाइम की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक मैन है जो कि क्या बेचता है, रेड ट्रैप बेचता है, जो कि वो खुद बनाता है वायर से। अब वो वायर कहाँ से आते हैं, ठीक है, ही मेड देम हिमसेल्फ, जो कि वो खुद बनाते हैं, एट ऑड मूवमेंट्स मतलब अलग अलग मूवमेंट्स पे। नाउ रेड ट्रैप क्या होता है, चूहेदानी, और ऑड मूवमेंट्स क्या होता है, खाली मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ वो छोटे छोटे से रेड ट्रैप बेचते हैं। नाउ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग, जो मटेरियल उनको मिलता है बैग करके, मतलब बैग करना मतलब भीख मांगना, ठीक है, इन स्टोर्स में या फिर बड़े बड़े से जो बिग फार्म्स होते हैं वहां पे, तो उनके जो वायर्स होते हैं ना, तो अपने फ्री टाइम में बैठ के वो रेड ट्रैप बनाता है वो इंसान और उनको बेचता है। अब होता क्या है, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल का क्या मतलब होता है, फायदेमंद। ठीक है,
रिसोर्ट टू सहारा लेना। तो यहाँ पे बताया क्या हुआ है कि जो उनका बिजनेस है छोटा सा, ये जो रेड ट्रैप बना के वायर्स और बेचने का जो बिजनेस है इंसान का, इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है खास करके। सो ही हैड टू रिसोर्ट मतलब सहारा लेना, टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताते हैं कि उनको क्या करना रहता है जीने के लिए, अपने ऑर्डर पे अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि साथ के साथ में वो जैसे कि ये रेड ट्रैप बेचते हैं तो उनको छोटी मोटी सी चोरी भी करनी रहती है। तो वो चोरी करके अपना कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का क्या मतलब है, जीवित रहना। तो जिंदा रहने के लिए वो इन दो चीजों का सहारा रहता है, तो छोटी मोटी चोरी का, ठीक है, और दूसरा रेड ट्रैप्स को बेचने का। नाउ देख लीजिए, जीवित रहना, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। Now, even so, his clothes were in rags. Rags का क्या मतलब, तो फटे पुराने। तो उनके जो क्लोथ्स थे वो फटे हुए थे। His cheeks were sunken. Sunken मतलब बिल्कुल पतले हो चुके थे, सूखे हुए से उनके जो चीक्स थे वैसे थे। And hunger gleamed. Gleamed मतलब चमकना, उनकी आंखों में भूख चमक रही थी। तो उनके पास में और कोई सहारा नहीं था, ठीक है। उनका जो बिजनेस था छोटा सा रेड ट्रैप का, जिसको वो बिजनेस बोल रहे हैं, वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। रेड ट्रैप बेच के कोई इंसान कितना ही कमा लेगा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, छोटी मोटी थीवरी मतलब छोटे मोटे चोरी भी करते थे। नाउ नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोस, मोनोटोस मतलब बहुत ज्यादा निराश, ठीक है, कितना ज्यादा निराश रहे होंगे वो, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगेबॉन्ड। अब वैगेबॉन्ड क्या होता है, आवारा, कि इस तरीके से आवारा से इंसान के लिए जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, और इतना छोटा सा काम है जो भी इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इस तरीके के इंसान की लाइफ कितनी ज्यादा निराश और कितनी ज्यादा सैड होगी, ठीक है। आप यहाँ पे बताया है हु प्लॉट्स, ठीक है, अलोंग द रोड, जो कि बस ऐसे ही भटकते रहते हैं रोड पे। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, मेडिटेशंस का क्या मतलब होता है, मेडिटेशंस का मतलब चिंतन, जो अपने खुद के ही चिंतन में लॉस्ट रहते हैं, एकदम गुम रहते हैं। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन थॉट, ठीक है, लेकिन एक दिन इनके दिमाग में थॉट आता है। क्या आता है थॉट, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उनको बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, काफी ज्यादा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग लगता है। वो क्या थॉट होता है, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम। वो अपने रेड ट्रैप के बारे में ही सोच रहे थे, इतने में ही उनको आइडिया आता है जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसके ऊपर उनको आइडिया आता है। अब वो आइडिया क्या आता है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, ठीक है, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। तो वो बताते हैं कि जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, लैंड है पूरी की पूरी, ठीक है, सीज मतलब जितने भी समुद्र और बड़े बड़े से सागर हैं वो, ठीक है, इट्स सिटीज जितनी भी सिटीज हैं, विलेजेस हैं, ये सब के सब क्या है, कुछ नहीं है, सारे के सारे बस एक रेड ट्रैप की तरह। तो ये थॉट आता है उनके माइंड में। नाउ इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। अब बेट्स का क्या मतलब होता है, देख लीजिए, चारा, ठीक है। अब वो बताते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, बस ये लोगों को एक तरीके का उनके लिए चारे की तरह काम आता है, और कोई इनका पर्पस नहीं है और कोई इनका काम नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। ये क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है, अच्छा अच्छा खाना प्रोवाइड करता है, खुशी देता है लोगों को, क्लोथिंग देता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, सेम वैसे ही जैसे कि जो रेड ट्रैप है उसके अंदर क्या ऑफर मिलता है, चीज का और पोर्क का। पोर्क क्या होता है, ठीक है, मीट ऑफ पिग। मीट ऑफ पिग उसको बोलते हैं पोर्क। तो वो फंसाने का एज अ चारा यूज किया जाता है ना रेड ट्रैप में चूहे पकड़ने के लिए। तो वो बताया गया है कि सेम वैसे ये सारी चीजें क्या करती हैं, चारे का काम करती हैं। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ठीक है। नाउ टेम्प्ट का क्या मतलब है, प्रलोभित करना, ठीक है। अब जैसे ही कोई टेम्प्टेड होता है, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है इन सारी चीजों से और फंस जाता है रेड ट्रैप के अंदर, तो जो रेड ट्रैप है वो उनके लिए बंद हो जाता है, वो रेड ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और बाकी के लोग, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उनके लिए जो सारी की सारी चीजें हैं वो एक एंड पे आ जाती हैं, एक अंत पे आ जाती हैं। नाउ द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन
काइंड टू हिम। अब वो बताते हैं कि जो वर्ल्ड है ना उनके लिए कभी भी काइंड मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना एक इंस्टेंस अपने साथ में शेयर कर रहे हैं कि वो एक रेड ट्रैप सेलर हैं, ठीक है, खुद बनाते हैं और इतना ज्यादा उनकी अच्छी लाइफ नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो वो बताते हैं कि जो वर्ल्ड है उनके लिए अच्छा नहीं रहा। नाउ सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो उनको एक अनवांटेड मतलब ना चाही हुई, अनवांटेड का क्या मतलब होता है, अनचाही, देख लीजिए, अनवांटेड का मतलब अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, ठीक है। तो उनको एक अनवांटेड जॉय मिलती है किसी चीज को इस तरीके से अपना पास टाइम में सोचने की, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। जॉय टू थिंक ऑफ इट इन दिस वे, इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम। चेरिश मतलब काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला और प्रेस किया जाने वाला, चेरिश मतलब संजोए रखना। उनका एक तरीके का पास टाइम, एक तरीके का एंटरटेनमेंट बन जाता है इस तरीके की चीजें सोचना। ऑफिस ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी, ड्रेरी मतलब जो बुरे बुरे से और डल दिन होते हैं ना उनके, मतलब कि ड्रेरी का मतलब क्या होता है, नीरस, मतलब कि डल, ठीक है। डल और इतने जो उनके बुरे बुरे से दिन होते हैं तब सोचने के लिए। प्लॉडिंग्स मतलब धीरे धीरे चलने वाला रास्ता, धीरे धीरे चलने वाला दिन। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। अब बताते हैं उन लोगों के बारे में वो सोचते हैं जिन्होंने खुद को अलाउ कर दिया है इस तरीके के डेंजरस से, स्नेयर मतलब इस तरीके के डेंजरस है रेड ट्रैप में फंसने के लिए, स्नेयर मतलब कि जाल। नाउ एंड ऑफ कोर्स अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। अब सर्कलिंग का क्या मतलब होता है, चक्कर लगाना आसपास, ठीक है। और उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं ये जो इस जाल के आसपास अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बताया गया इस पैराग्राफ में। नाउ वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग का क्या मतलब है, थके हुए चलना। फिर एक डार्क इवनिंग की वो बात बताते हैं जब वो काफी थके हुए थे और थके हुए चल रहे थे, तब क्या होता है, ट्रगिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। कॉटेज क्या होता है, झोपड़ी। तो उनको नजर पड़ती है, साइट मतलब उनकी नजर पड़ती है कहाँ पे, एक झोपड़ी पे पड़ती है ग्रे कलर की नाव, जो कि कहाँ पे थी, रोड साइड पे थी। एंड ही कॉट साइट ऑफ का मतलब दृष्टि पड़ना, मैंने बताया ना, नजर पड़ना। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और वो डोर को बजाते हैं, डोर पे खटखटाते हैं, ठीक है, किसके लिए, शेल्टर के लिए, पूछने के लिए कि उनको रात का जो है सहारा मिल जाए वहां पे। शेल्टर मतलब आश्रय। नाउ नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, ठीक है, और उनको रिफ्यूज नहीं किया जाता, उनको मना नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेड हिम, ठीक है। अब उनको क्या होता था, वो बताते हैं कि मुझे रिफ्यूज नहीं किया गया उस चीज के लिए, मेरे को मना नहीं किया गया, लेकिन काफी बार उनके साथ में ऐसा हुआ कि यूजुअली ऐसा होता था कि सोर मतलब बुरे बुरे से उनको कुछ ऐसे चेहरे दिखते थे रूप से जो उनको मना कर देते थे इस चीज के लिए। नाउ हिम द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, जो ओनर था उस कॉटेज का वो कैसा था, एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा सा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ठीक है, जिनकी वाइफ और उनका चाइल्ड नहीं था कोई भी। was happy to get someone to talk to in the loneliness, और वो काफी ज्यादा खुश थे अपनी लोनलीनेस में कि कोई उनके पास में आया जिससे वो बात कर सकें। तो वो अकेले थे खुद भी लोनलीनेस में, उनको टॉक करने के लिए, उनको बात करने के लिए कोई चाहिए था, तो वो काफी खुश थे, वो निराश नहीं थे किसी कंपनी से। देन इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर। अब वो क्या कर देता है, पॉरेज उसको कहते हैं दलिये को, तो वो दलिये का एक पॉट होता है, उसको फायर के ऊपर मतलब गर्म करने के लिए रख देते हैं, देख लीजिए दलिया। तो अब आगे क्या होता है, एंड गेव हिम द सफर। सफर का क्या मतलब था, रात का खाना मतलब कि डिनर, सफर रात का भोजन। तो उनको वो पॉट अपने उस पे गर्म करने के लिए, पॉरेज अपने पॉट पे रखने के लिए रात में वो गर्म करते हैं उसको और उनको दे देते हैं खाना रात का। देन ही कार्व ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल। फिर एक बड़ा सा कार्व मतलब क्या होता है, काटा, उन्होंने एक अपने टबैको रोल में से एक बड़ा सा स्लाइस मतलब कि टुकड़ा, ठीक है, फाक या फिर आप बोल सकते हैं टुकड़ा, वो काटा, और जो कि दोनों के लिए सफिशिएंट था, दोनों के लिए काफी था, वो काटा जिनसे उनको फूकते फूकते उनकी रात निकल जाती। देन फ्रॉम हिज टबैको रोल दैट इट वाज इनफ फॉर बोथ ऑफ द स्ट्रेंजर्स पाइप, जो कि काफी था उन दोनों के पाइप के लिए, एंड हिज ओन। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मुजलोस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फिर उन्होंने क्या निकाले, कार्ड्स का एक बंडल निकाला और अपने गेस्ट के साथ में उन ओल्ड मैन ने पूरी रात जब तक वो सो नहीं गए, सोने का उनका टाइम नहीं हो गया, तब तक उन्होंने क्या खेला, मेजोलिस, ठीक है। तो ये गेम खेलते हैं, वो कार्ड्स खेलते हैं। नेक्स्ट
द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, जेनरस मतलब काइंड या फिर आप बोल सकते हैं उदार, ठीक है, विथ हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास से लिया या गुप्त बातें बताना, ठीक है। अब जो ओल्ड मैन थे वो क्या कर रहे थे, काफी ज्यादा जेनरस थे, विद हिज कॉन्फिडेंस, विद हिज पॉरेज एंड टबैको, अपना पूरी बातें बता रहे थे वो बहुत ज्यादा, और अपने पॉरेज और टबैको की सारी चीजें बता रहे थे। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, ठीक है। नाउ प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, समृद्धि, होस्ट मतलब मेजबान, और क्रॉफ्टर मतलब कि किसान। अब यहाँ पे बताया कि उनकी जो प्रॉस्पेरिटी का मतलब अच्छा उनका जो टाइम था, ठीक है, समृद्धि का उनका जो टाइम था, द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया गया, वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट, उनका जो होस्ट था वो कौन था, हैड बीन अ क्रॉफ्टर मतलब एक किसान, एट राम जसो आयरन वर्क्स, कौन था वो, राम जो आयरन वर्क्स में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और लैंड पे उन्होंने वर्क करा था साथ में। देन नाउ दैट he was no longer able to do day labor, अब वो क्या करते थे, ज्यादा लंबे टाइम तक वो डे लेबर नहीं कर पाते थे, दिन में काम नहीं कर पाते थे। देन इट was his cow which supported him, उनकी जो काव है ना वो उनको सपोर्ट कर रही थी। अब काव किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है भाई, yes that bossy was extraordinary, कि हाँ वो बॉसी कैसी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मतलब थोड़ी अलग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण। she could give milk for the creamery, ठीक है, क्रीमरी का क्या मतलब होता है, मक्खन बनाने वाला कारखाना, ठीक है, और वो काव उनको मिल्क देती थी मक्खन बनाने का कारखाने के लिए एवरी डे, हर दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 क्रोनर, ठीक है, इन पेमेंट, और उनको लास्ट मंथ ही क्या रिसीव हुए, लास्ट मंथ उन्होंने रिसीव करा, उनको पेमेंट मिली कितने की, 30 क्रोनर की इन पेमेंट। नाउ क्रोनर क्या होता होगा, स्वीडन की मुद्रा, मतलब जो स्वीडन है वहां की करेंसी है क्रोनर, तो उनको वो मिलती है एज अ पेमेंट लास्ट मंथ। देन द स्ट्रेंजर मस्ट हैव बीन incredulous, ठीक है, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, ठीक है। अब जो स्ट्रेंजर था ना काफी ज्यादा इंक्लूडलेस हो गया। अब इंक्लूडलेस का क्या मतलब है, अविश्वसनीय, ठीक है, ये सब चीजें सुन के। और द मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, जो इंसान है, जो ओल्ड मैन है, वो वहां पे गए, विंडो के पास तक जाते हैं वो खड़े होके। देन टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन एवरी विंडो फ्रेम, अब वो एक जो विंडो फ्रेम पे एक पाउच रखा हुआ था लेदर का, वो निकालते हैं, जो कि नेल क्या होती है, किल के ऊपर लगा हुआ था। देन एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड, पाउच क्या होता है, थैला सा होता है, देख लीजिए यहाँ पे, पाउच मतलब थैली, ठीक है। पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, रिंकल्ड मतलब सलवटे पड़ी हुई थी, और वो 10 क्रोनर के बिल्स निकालते हैं। दीज ही हेल्ड अब बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और जो कि वो अपने जो गेस्ट है ना उनके सामने निकालते हैं। गेस्ट कौन है, वो जो रेड ट्रैप सेलर है ना वो है। नाउ दीज ही हेल्ड अब बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, ठीक है, नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, फिर उनको बताते हैं नोट करते हुए, फिर उनको वापस से उस पाउच के अंदर रख देते हैं। स्टफ्ड देम बैक मतलब रख देना, ठूस दिया, और बिल्स नोट, तो वो 10 क्रोनर के बिल्स निकालते हैं, मतलब नोट निकालते हैं, उनको दिखाते हैं अपने गेस्ट को, और उस पाउच में वापस से स्टफ कर देते हैं, मतलब ऐसा ठूस के डाल देते हैं। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, फिर दूसरा दिन दोनों के दोनों उठते हैं, अच्छा सीजन है वो। द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, काफी जल्दी में थे वो, उनको अपनी काउ को मिल्क करना, अपने काउ का जो था दूध निकालने जाना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और जो दूसरा व्यक्ति था, मतलब दूसरा जो गेस्ट था उनका, वो सोच रहा था कि हाँ अब उनको इतना लेट तक बेड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो ओनर है हाउस का वही उठ के अपने काम पे जा चुका है। देन दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पे जो कॉटेज है उसको छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जो क्रॉफ्टर है उन्होंने जो डोर है उसको लॉक करा, और जो कीज है उनको अपनी पॉकेट में डाल लिया। नाउ द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन, ठीक है, ईच वेंट हिज ओन वे। अब क्या होता है, जो मैन है, जो रेड ट्रैप सेलर हैं, वो अपने वे पे, अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, उनको गुड बाय बोल के, ठीक है, और आगे चल पड़ते हैं वो। देन बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप प्लेडर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद में जो पेडलर है, जो रेड ट्रैप पेडलर है, पेडलर क्या होता है,
फेरी वाला, ठीक है। स्टूड अगेन मतलब वहां पे डोर के पास में जाके बिफोर द डोर खड़े होते हैं। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर आने की कोशिश नहीं करते। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल विंडो के पास तक जाते हैं। स्मैश्ड अ पेन, ठीक है, एक स्मैश मतलब तोड़ना, एक पेन को तोड़ते हैं। देन स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रॉनर, ठीक है। अब पाउच की तरफ अपना हाथ बढ़ा के और 30 क्रॉनर की तरफ वो निकाल लेते हैं। होल्ड द पाउच, जिसके अंदर कितने रुपए थे, 30 क्रॉनर थे। पाउच को निकाल लेते हैं वो। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और वो मनी निकालते हैं, मतलब पैसे निकालते हैं जो दिखाए गए थे उनको रात को, और उनको अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। नाउ देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, फिर जो लेदर पाउच है ना उसको वापस से अपनी जगह पर वो रख देते हैं। एंड वेंट अवे, और चले जाते हैं। नाउ as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, ठीक है। अब वो जब अपनी मनी को अपनी पॉकेट के अंदर डाल के चल रहे थे ना, तो उनको काफी अच्छा सा लगता है अपनी स्मार्टनेस से, अपनी चालाकी से, ठीक है। स्मार्टनेस मतलब चतुराई जो उन्होंने शो करी उस टाइम पे, काफी अच्छा फील करते हैं वो। He realized, of course, that at first he dared not to continue at the public highway. अब वो रियलाइज करते हैं कि हाँ वो ये चीज डेयर ना करे, पब्लिक हाईवे पे कंटिन्यू नहीं करें इस चीज को। नाउ दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, ठीक है। लेकिन रोड पे क्या कर लें, टर्न कर लें इनटू द वुड्स, वुड्स के अंदर मतलब कि जंगल के अंदर। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स हिज कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे उनको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई, मतलब रास्ता चेंज करने में उनको पहले घंटे जो जंगल में वो चल रहे थे ना उनको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन दिन के टाइम में वो और ज्यादा वर्स हो जाती है वो चीजें, मतलब उन्होंने हाईवे पे चलना प्रेफर नहीं करा, वो वुड्स के अंदर चले गए, और पहले घंटे उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन दिन के टाइम में आते आते वर्स हो गई सिचुएशन। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग का मतलब उलझन से डालने वाला, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा रास्ता होगा जंगल में ऑब्वियसली। नाउ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा उलझन से भरा हुआ वो फॉरेस्ट था जिसके अंदर वो जाके फंस गए थे, जिसके अंदर वो सोच रहे थे कि वहां पे रास्ता मिलेगा। नाउ ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इनटू अ डिफिनाइट डायरेक्शन, नाउ उन्होंने बहुत श्योर रहने की, बहुत सटल रहने की कोशिश करी कि एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में ही वो चलेंगे, उसी में ही वॉक करेंगे। देन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे ना वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर रहे थे, इधर उधर उलझ रहे थे। नाउ ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलते गए लेकिन कोई जंगल का एंड नहीं आया अभी तक भी। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और फाइनली उनको क्या रियलाइज हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फिर उनको एकदम से रियलाइज होता है कि वो एक ही जगह पे कंटिन्यूसली वॉक किए जा रहे हैं, ठीक है। अब थिकेट्स का क्या मतलब है, झुरमुट, रिकॉल्ड मतलब स्मरण करना, ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे, एट ऑल वंस ही रिकॉल्ड मतलब उनको वापस से याद आया, उन्होंने स्मरण करा, इस चीज का स्मरण करा, हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, फिर वापस से जैसा मैंने बताया था ना बुरे टाइम में रैट ट्रैप को लेके उनका जो थॉट था वो उनका पास्ट टाइम था, उसको याद किया करते थे, तो वापस से उनके मन में रैट ट्रैप का थॉट आ गया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उनकी खुद की टर्न आ चुकी थी, मतलब जैसा कि वो दूसरों के लिए बोलते थे कि रैट ट्रैप क्या है, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, और उसके अंदर का जो चीज और पोर्क है वो क्या है, सारी की सारी टेम्पटेशंस हैं एक इंसान की, तो अब वो खुद ही उस रैट ट्रैप में फंस चुके थे। He had let himself be fooled by a bait, ठीक है, उन्होंने खुद को पागल बनने दिया इस चीज से, and been caught, ठीक है, और फंस गए उसके अंदर। Now the whole forest with its trunks and branches, पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था उनकी ट्रंक्स और ब्रांचेस जितनी भी थी, झाड़ियां, ठीक है, जितनी भी लकड़ियां थी, ब्रांचेस थी, इट्स थिकेट्स, ठीक है, क्या होती जाती, मोटी और घनी होती जाती, एंड फॉलन लॉक्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल का क्या मतलब होता है, इम्पेनिट्रेबल का मतलब अभेद है प्रिजन में। नाउ फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, इस तरीके के जेल में थे वो जहां से वो कभी भी एस्केप नहीं कर सकते थे, जहां से वो कभी भी बच के निकल नहीं सकते थे। नाउ इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, ठीक है, लेट दिसंबर का वो टाइम था और अंधेरा होता जा रहा था फॉरेस्ट में।
दिस इंक्रीज द डेंजर, जो कि डेंजर को, खतरे को इंक्रीज कर दिया उस चीज ने। डिसेंडिंग मतलब उतर आना। ग्लूम का क्या मतलब होता है? उदासी। नाउ एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उनकी उदासी और जो डिस्पेयर मतलब जितना भी डिस्ट्रेस था वापस से ग्लूम कर गया, वापस से आ गई वो चीज। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और उनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर सैंक करने लगे। ट्राई टू डेथ, ठीक है, डेथ तक मतलब काफी सैंक मतलब ऐसे बेहोशी की हालत में और काफी परेशान से हो गए। नाउ यहाँ पर डिस्पेयर का मतलब देख लीजिए, निराशा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन एट द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गए। ट्राई टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनका आखिरी टाइम, उनका जो लास्ट मोमेंट है वो अराइव कर चुका है, वो आ चुका है। बट जस्ट लाइक एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्राउंड के ऊपर अपना जो सर रखा उनको एक साउंड सुनाई दी, और वो साउंड किसकी थी? अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग्स। थम्पिंग्स क्या होती है? थप थप की ध्वनि। उनको थम्पिंग की साउंड आई। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, कोई भी डाउट नहीं था उस चीज का उनको पहचान में कि वो क्या थी। ठीक है, ही रेज हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को जरा सा उठाया, रेस किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, वो हैमर की स्ट्रोक थी, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोई वो फैक्ट्री थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल थी वो। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उन्होंने सोचा कि हाँ आसपास यहाँ पे कहीं लोग तो होंगे ही सही। ही समंड, समंड का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। ये समंड अप ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी की पूरी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करी। ठीक है, गॉट अप एंड स्ट्रैगर्ड, स्ट्रैगर्ड मतलब लड़खड़ाकर और चलना, लड़खड़ाकर चलते हुए। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिस डायरेक्शन में वो साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन की तरफ वो चल पड़े। तो आयरन मिल जहाँ पे वो जाता है वो कौन सी थी? द रैम्सजो आयरन वर्क्स। ठीक है, तो ये नेम याद रखना है, रैम्सजो आयरन वर्क्स। वहां पे वो जाता है, वहां का आसपास का बताया गया है कि उसको देखने के लिए क्या 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 मिल रहा था। नाउ विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अभी बंद थी फिलहाल के लिए। वन नॉट सो लॉन्ग अगो, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? अ लार्ज प्लांट, एक लार्ज प्लांट है। ठीक है, ऐसा कोई पौधे वाला प्लांट नहीं जो पूरा का पूरा वो आयरन वर्क्स, उसको क्या कहते हैं? लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर। स्मेल्टर क्या होता है? धातु पिघलाने वाला स्थान, मतलब जो मेटल होता है ना उसको पिघलाने वाला, उसको मेल्ट करने वाली वो जगह थी। यहाँ पे देख लीजिए, स्मेल्टर मतलब धातु पिघलाने का स्थान। नाउ रोलिंग मिल एंड फोर्ज, फोर्ज क्या होता है? देख लीजिए, भट्टी। ठीक है, पूरी की पूरी वो मिल थी, वहां पे भट्टी थी, ये सब देखा था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बैरेजेस एंड स्कोस लेट डाउन। अब ये बैरेजेस एंड स्कोस क्या होता है? ये होती है डोंगियां। ठीक है, माल ढोने वाली नौकाएं, मतलब बहुत सारा उनके अंदर अपन जो सामान भरते हैं ना, जिनको घसीटा जाता है साथ में एक इंसान के साथ में, उनको क्या बोला जाता है? बैरेजेस एंड स्कोस। तो समर टाइम में वहां पे क्या दिखती थी? हेवीली लोडेड, हेवीली लोडेड से मतलब ऊपर तक पूरी फुल भरी हुई बैरेजेस एंड स्कोस उनको दिखती थी। स्लिट डाउन द कैनल, ठीक है, कैनल से होती हुई जाती थी वो। विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, जो कहाँ तक जाती थी? लार्ज इनलैंड लेक तक जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल। ठीक है, और विंटर टाइम में क्या होता था कि जो रोड्स होती थी आसपास की वो कैसी होती थी? पूरी की पूरी ब्लैक होती थी। क्यों? किसकी वजह से? जो कोल की डस्ट होती थी। ठीक है, कोल क्या होता है? कोयला, उसकी जो डस्ट होती थी। विच शिफ्टेड, शिफ्टेड का क्या मतलब होता है? छानना। डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, क्रेट्स क्या होते हैं? खांचे। तो जो चारकोल डस्ट निकलती थी ना, जो बड़े बड़े खांचों में से छानी जाती थी, उसको, उसकी वजह से जो पूरी की पूरी वहां पे रोड्स रहती थी विंटर टाइम में आसपास की, वो कैसी रहती थी? ब्लैक कलर की रहती थी। नाउ ये सारी चीजें यहाँ पे बताई है अभी इसमें, तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा मिल का। नाउ ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, ठीक है, तो एक लॉन्ग डार्क इवनिंग मतलब इतना ज्यादा हेक्टिक सा दिन था। ठीक है, किसके लिए? हमारे पेडलर के लिए, रेड ट्रैप सेलर के लिए। तो वो बताता है कि बहुत ज्यादा एकदम लंबी सी और शाम के बाद में, थकान भरी शाम के बाद में, क्रिसमस से थोड़ा सा पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट एट द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस। फर्नेस क्या होती है? भट्टी। तो बताते हैं कि जो मास्टर स्मिथ हैं वो और उनका एक हेल्पर कहाँ बैठे हुए थे? फोर्ज के पास में, भट्टी के पास में बैठे हुए थे। नाउ फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन क्या होता है? कच्चा लोहा, उसको बोला जाता है पिग आयरन। उसको पिघलाने का और उसको स्टर करने का मतलब ऐसे मिलाने का काम चल रहा होगा। नाउ विच हैड
बीन पुट इन द फायर, देखिए जो कि फायर के अंदर डाला गया है पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए, एंड टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल क्या होता है? संदान, ठीक है, जो कि रेडी है कहाँ पे जाने के लिए? एनविल में जाने के लिए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर ग्लोइंग मास। ग्लोइंग मास किसको कहा गया है? कि जब वो आयरन जो है वो पिघलता है ना तो पूरा ग्लो करता है, वो एकदम शाइन सी आ जाती है उसमें, कोई मेटल जब पिघलता है तो उन दोनों में से थोड़े थोड़े टाइम में कोई एक उसको मिलाने के लिए जाता रहता था विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी आयरन बार से, आयरन बार से मतलब एक लंबी सी आयरन की पूरी वो रहती होगी, उससे क्या रहती थी? आयरन बार। बार आप सबको पता ही होगा, लॉन्ग सी ऐसी डंडी बोल लीजिए या एक रॉड बोल लीजिए, तो आयरन की एक ऐसी बार रहती थी। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और थोड़े थोड़े मूवमेंट्स में, थोड़े थोड़े टाइम में वो आते थे। नाउ ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन से क्या मतलब है? ड्रिपिंग मतलब टपकना, ठीक है, तो पसीना उनमें से टपकता रहता था। देखिए परस्पिरेशन में पसीना और ड्रिपिंग का मतलब टपकना, तो बिल्कुल थकान भरे और पसीना बह रहा है, इस तरीके से वो आते थे। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट। और उन्होंने क्या पहना था? कस्टम से क्या मतलब है कि वो पहनते ही वही होंगे उस चीज को, और उन्होंने क्या पहन रखा था उस टाइम पे? एक लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और वुडन शूज पहन रखे थे, लकड़ी के वुडन शूज पहने हुए थे उन्होंने। नाउ ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, ठीक है। द बिग बेलोस ग्राउंड, एंड बेलो क्या होती है? ढोंकनी, ठीक है, तो पूरा टाइम जो फोर्ज मतलब जो भट्टी के आसपास है ना, कई तरह तरह के साउंड उनको सुनने को मिलते होंगे, ठीक है। नाउ द बिग बेलोस ग्राउंड, बेलोस क्या बताई गई है? ढोंकनी, ठीक है, उनकी आती थी आवाज। ग्राउंड मतलब करहाना, करहाने की उनकी आवाजें आती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो बर्निंग कोल होता था ना, जो जलता हुआ कोयला होता था, उसके क्रैक होने की साउंड्स आती थी, तो इस तरीके की उनको आवाज सुनाई में आ रही थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल, ठीक है, शोवल्ड क्या होता है? बेलचेस के फेंकना, ठीक है, उसको शोवल चारकोल जो होता होगा ना, उसको फेंकने का कोई एक प्रोसीजर रहता होगा, उसकी आवाज रहती थी। इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, फर्नेस के अंदर मतलब भट्टी के अंदर, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। क्लैटर क्या होता है? ठीक है, खड़खड़ का शब्द, ठीक है, खड़खड़ सी आवाज आती है, और उसके साथ में जो पूरा का पूरा वो रहता होगा मास उनका जितना भी था, उसको फेंकना। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर चल रहा है, पूरा का पूरा जो मेटल है ना उसका काम चल रहा है वहां पे। नाउ आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ किसकी आवाज आ रही है? वाटरफॉल की आवाज आ रही है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, ठीक है, विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और एक बहुत ज्यादा शार्प सी नॉर्थ विंड, ठीक है, हवा चल रही है, बहुत ज्यादा एकदम शार्प हवा चल रही है, और कहाँ पे आ रही है वो? विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और रेन के साथ में होती हुई, मतलब रेन के साथ में होती हुई कहाँ पे टकराती हुई जा रही है? ब्रिक टाइल्ड रूफ तक। नाउ it was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate। अब वो बताता है कि जो ब्लैकस्मिथ था ना, शायद ही इन्हीं सारी आवाजों के कारण हुआ जो आ रही थी, कभी इसकी आ रही है, लोहे की आ रही है, कभी किसी मशीन की आ रही है, कभी उनके किसी टूल की आ रही है, तो किसी ना किसी चीज की आवाज आ रही है ना, तो शायद इन्हीं आवाजों के कारण ब्लैकस्मिथ ने नोटिस नहीं करा कि कोई इंसान गेट खोल के अंदर आया है, ठीक है। द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज, फोर्ज के अंदर आया है। अंटिल ही स्टूड अप क्लोज टू द फर्नेस, जब तक वो फर्नेस मतलब भट्टी के पास आके ना खड़ा हो गया, तब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था उन्हें। नाउ श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगेबॉन्ड। वैगेबॉन्ड कौन है यहाँ पे? एक रेड ट्रैप सेलर को बोला गया वैगेबॉन्ड, ठीक है। नाउ तो ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल नहीं था, एकदम ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा नई चीज हो, ऐसा कुछ नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, ठीक है, एक अच्छे से शेल्टर के लिए वो कहाँ पे जाके अट्रैक्ट हुआ कि वहां पे जो फर्नेस है, जो भट्टी की, उनको गर्मी मिलेगी और एक वार्म नाइट वो स्पेंड कर सकें बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द स्कूटी पैंस। स्कूटी पैंस क्या होते हैं? स्कूटी पैंस होते हैं कालीख वाला, ग्लो मतलब दीप्ति, तो बिल्कुल इस तरीके का एनवायरनमेंट था, तो वो देख के अट्रैक्ट हुआ उस चीज से कि हाँ वो शेल्टर ढूंढ रहा था, एक टेम्परेरी जगह रात गुजारने की देख रहा था। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में? वो किस चीज ने उनको अट्रैक्ट कर कि हाँ यहाँ पे मिल में तो वो रात गुजार ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भट्टी से जो गर्मी आ रही थी ना फायर की, वो उनको मिल सकती थी और एक वार्म वो नाइट बिल्कुल इतनी ठंड में स्पेंड कर सकते थे। नाउ विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट,
विच एस्केप थ्रू द स्कूटी पेंस, ठीक है। तो कहाँ से, काली वाला वहां से आ रही थी, वो पूरी की पूरी जो ग्लो ऑफ लाइट थी ना वहां से आने में लग रही थी और उससे वो अट्रैक्ट हुए थे। नाउ एंड टू कम इनटू द वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और क्या मैंने जैसा कि बताया कि खुद को वार्म करने के लिए फायर के पास में आके इस वजह से वहां पे आए थे। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लैंस्ड, ग्लैंस मतलब लुक्ड, देखना। तो जो ब्लैकस्मिथ था ना तो उसने देखा कैजुअली, बिल्कुल नॉर्मली देखा उनको, रेड ट्रैप पेडलर को देखा कैजुअली एंड इंडिफरेंटली, मतलब थोड़ा अलग तरीके से। नाउ एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर का क्या मतलब होता है, घुसपैठिया, यहाँ पे देख लीजिए घुसपैठिया। He looked the way people of his type usually did, ठीक है। अब वो बताता है कि उसने मुझे बिल्कुल उसी तरीके से देखा जैसा उसके टाइप के, बिल्कुल उनके जैसे लोग मेरे को देखते होंगे। विद अ लॉन्ग बियर्ड, कैसे बता रखा है कि लॉन्ग बियर्ड है, ठीक है, डर्टी, रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग्स ऑन हिज चेस्ट। तो खुद का यहाँ पे बताने में लग रहा है कि मेरी लॉन्ग बियर्ड है, मैं गंदा दिख रहा हूँ, ठीक है। रैग्ड मतलब फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और काफी सारे रेड ट्रैप्स, बंच मतलब एकदम बंच, गुच्छा सा रेड ट्रैप्स का मेरी चेस्ट पे ऐसे लटक रहा है। तो हाँ, उनके जैसा कोई भी इंसान मेरे को बिल्कुल वैसे ही देखेगा जैसे वो मेरे को देख रहे हैं, थोड़ा मेरे लिए वो बहुत ज्यादा ऐसा कॉमन नहीं है ना। वो बताते हैं कि हाँ मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉमन है। नाउ ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अब जो रेड ट्रैप सेलर है ना वो परमिशन के लिए पूछता है कि हाँ मैं यहाँ पे एक रात गुजारने के लिए यहाँ पे रुक जाऊँ क्या, मेरे को शेल्टर मिल सकता है क्या। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड अ हॉन्टी, हॉन्टी मतलब क्या होता है, घमंड भरी, यहाँ पे देख लीजिए घमंड भरी, ठीक है। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, ऑनरिंग का क्या मतलब होता है, रिस्पेक्टिंग। तो अब जब वो पूछा जाता है ना ब्लैकस्मिथ से कि हाँ मैं यहाँ पे रुक जाऊँ क्या, तो वो अपना बस ऐसे सर हिला देता है थोड़ा घमंड के साथ में कि हाँ रुक जा, ऐसे पूरा उनको साइन सा देता है, लेकिन कुछ एक सिंगल वर्ड, कुछ एक वर्ड भी उनके मुंह से नहीं निकलता उनको वेलकम करने के लिए। नाउ द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प यहाँ पे कौन बोला गया है, अब अभी तक तो उनको क्या बोला जा रहा था, रेड ट्रैप पेडलर बोला जा रहा था, रेड ट्रैप सेलर बोला जा रहा था, नॉर्मल पेडलर बोला जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे उनको किस नाम से बुलाया जाएगा, ट्रैम्प के नाम से, ठीक है। तो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा, डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और वो यही बोलता है, वो यही सोचता है कि हाँ यहाँ पे वो वैसे भी कोई किसी से बात करने के लिए या इस तरीके से ग्रीटिंग मांगने के लिए तो आया नहीं था, उसको बस एक रात गुजारनी थी वहां पे, थोड़ा सा खुद को वार्म हिमसेल्फ मतलब एंड स्लीप, खुद को थोड़ा सा गर्माहट देनी थी और आना था वहां पे सोने के लिए। इन दोज द रैम्प्स, जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, ठीक है। प्रोमिनेंट का आप क्या मतलब देंगे, प्रोमिनेंट का मतलब होगा प्रमुख, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आयरन मिल थी ना वो कौन ओन करता था, एक आयरन मास्टर ओन करते थे जो कि काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थे, और उनका सबसे बड़ा एम्बिशन मतलब उनका एक एम था, ठीक है, हैज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि अच्छे से अच्छा आयरन मार्केट तक वो पहुंचा सके, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का जो आयरन है वो वहां तक जा सके, मार्केट तक बाहर जा सके। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। अब वो बताते हैं कि वो रात में, जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना स्कूल में राउंड लगाने के लिए आते हैं या टीचर्स होते हैं कॉरिडोर में, तो वैसे ही जो वो आयरन मास्टर है वो आया करते थे वहां पे राउंड लगाने के लिए, और किस तरीके से आते थे, राउंड लगाने के लिए वो आते थे और देखते थे वो काम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, इन एवरी पॉसिबल वे, जल्दी से जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ द हैज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण, ठीक है। शिप आउट मतलब भेजना, बाहर की तरफ भेजना, जैसा कि मैंने बोला आपसे पहुंचाना, उसको बोलते हैं शिप आउट। अब उसी रात की बात है कि वो वहां पे आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, आयरन मास्टर आ जाते हैं रात के टाइम में, जब वहां पे हमारा रेड ट्रैप सेलर द ट्रैम्प वहां पे रहता है ना, तो उसी टाइम पे वहां पे आयरन मास्टर आ जाते हैं देखने के लिए काम को कि कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा, निरीक्षण करने के लिए आ जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो आयरन मास्टर जब आते हैं ना तो सबसे पहले उनकी जो नजर पड़ती है वो किस पे पड़ती है, नेचुरली ही ऐसे ही उनकी नजर किस पे पड़ जाती है, पेडलर पे पड़ जाती है। और उस पेडलर की कंडीशन कैसी थी, अपन सब जानते हैं कि मैले कुचले और फटे पुराने कपड़े वो पहन के रखता था। तो यहाँ पे टॉल रैगमफिन, रैगमफिन का क्या मतलब है, मैले कुचले कपड़े, यहाँ पे देख लीजिए।
तो आयरन मास्टर की जो सबसे पहले नजर पड़ती है ना, उसके ऐसे मैले कुचले से जो कपड़े उसने पहने हुए होते हैं ना, उन पे पड़ती है। अब एक और चीज क्या बताइए, Who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। अब यहाँ पे ये बताया है कि वो जो फर्नेस है उसके इतना ज्यादा पास वो सोए हुए थे, वो जो भट्टी थी ना फर्नेस जिसकी अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में, तो इतना पास वो उसके सोए थे कि उनकी बॉडी के ऊपर से जो स्टीम आ रही थी, उनके जो वेट कपड़े थे, वेट रैग्स मतलब उनके जो मैले कुचले से कपड़े उन्होंने पहने हुए थे ना, तो स्वेट की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो वेट हुए होंगे ना, तो उसके ऊपर से स्टीम भी आती हुई विजिबल हो रही थी, दिख रही थी। क्या मतलब है इस लाइन का, Who had eased his way so close to the furnace, मतलब वो अपने आप को गर्मी देने के लिए, ठीक है, अपने आप को वहां पे रात में सोने के लिए इतना पास उस फर्नेस के सोए हुए थे, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उनकी जो वेट रैग्स थी ना उसके ऊपर से स्टीम निकलती हुई भी दिख रही थी। और सबसे पहले उनकी नजर किस पे पड़ती है, रैग मफिन मतलब मैले कुचले कपड़ों पे पड़ती है। नाउ द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि जो आयरन मास्टर है ना, जैसा ब्लैकस्मिथ करते हैं वैसा नहीं करते। अब ब्लैकस्मिथ ने क्या किया था, याद कीजिए, ब्लैकस्मिथ से जब पूछा गया था पेडलर के द्वारा कि यहाँ पे क्या मैं रुक सकता हूँ, तो ब्लैकस्मिथ ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, उन्होंने क्या करा था, इग्नोर कर दिया था उस बात को, मतलब बस ऐसे देख के और देखने का भी नहीं, और बस ऐसे इग्नोर कर दिया था उनको, और हाँ इशारे से मतलब समझ में आ गया था कि हाँ तुम रुक सकते हो। तो आयरन मास्टर वैसे ही ब्लैकस्मिथ का एग्जाम्पल नहीं फॉलो करते, ठीक है। हु हैड हार्डली डेंड, डेंड का क्या मतलब है, अनुग्रह करना, ठीक है ना, उन्होंने हार्डली इतना भी नहीं किया उन्होंने कि वो उस स्ट्रेंजर को, उस पेडलर को देखे, उस पर ध्यान दे, ठीक है। तो जो हमारे आयरन मास्टर है वो ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं करते, वो पास में जाके पेडलर है उसको देखते हैं। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, ठीक है, वो पास में गए उसके, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बहुत ज्यादा केयरफुली उसको देखा, बहुत ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ठीक है। फिर उसकी जो स्लाउच हैट होती है ना, जो वो अपने फेस पे रख के सोया था, अपन ने पढ़ा था कि वो अपने फेस पे अपनी हैट रख के सोया था, ठीक है, तो उसकी हैट को वो हटाते हैं, टोर ऑफ करना मतलब, ठीक है, झटपट उतारना, ठीक है, उसकी जो स्लाउच हैट होती है उसको उतारते हैं, और फिर उनको क्या लगता है कि वो कोई उनका पुराना फ्रेंड है, वो मिस्टेकन हो जाते हैं उसको पहचानने में, तो वो क्या बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स एलोफ, तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो तुम हो नील्स एलोफ, हाउ डू यू लुक, कि तुम कैसे दिख रहे हो, मतलब कि यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि वो गलत समझ लेते हैं, थोड़ा सा उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि वो कौन है, और रात का भी टाइम रहता है और थोड़े से मिस्टेकन हो जाते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये उनका कोई पुराना फ्रेंड है, ठीक है, उनका कोई आर्मी का और पुराना उनका कोई कैप्टन फ्रेंड है, तो वो उसको वैसे समझ लेते हैं। और फिर वो देख के बोलते हैं कि अरे तुम कैसे लग रहे हो, हाउ डू यू लुक, ठीक है। नाउ the man with the red traps had never before seen the iron master at Ramshaw and did not even know what his name was, ठीक है। तो यहाँ पे the man कौन है, जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, ठीक है, तो उसने कभी भी इससे पहले कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा था, ठीक है, और ना ही उनको नाम पता था कि इस आयरन मास्टर का नाम क्या है, और वो आयरन मास्टर कहाँ था, आयरन मास्टर एट Ramshaw। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old एक्विंटेंस, ठीक है, एक्विंटेंस क्या होती है, जान पहचान वाला, ठीक है। तो अब वो बताता है कि हाँ अगर इस इंसान ने सोच ही लिया है कि शायद मैं कोई जान पहचान वाला हूँ इनका, बट इट अकर टू हिम दैट इट फाइन जेंटलमैन, अगर ये इंसान फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस, कि मैं इनका कोई पुराना जान पहचान वाला हूँ, कोई पुराना दोस्त हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, ठीक है, तो वो सोचता है कि हाँ तो फिर ये मेरे को थोड़े से पैसे कुछ क्रॉनर तो दे ही देंगे। कौन सोचता है, ये जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो सोचता है। Therefore he did not want to undeceive him at once, ठीक है, अनडिसीव मतलब भ्रम दूर करना, तो इस वजह से जो उनको डाउट हो रहा था ना, तो रेड ट्रैप सेलर जो था वो डाउट उनका दूर भी नहीं करना चाह रहा था, तो वो भी हाँ एग्री कर लेता है, वो कुछ नहीं बोलता, तो वो भी गलत फहमी के साथ साथ अपने आप में एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ सही बोल रहा है ये, हिम ऑल एट वंस।